आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स लेसन प्लान, ठीक है, सेकेंड चैप्टर का। बहुत लोगों को डाउट होता होगा कि कहाँ से टॉपिक आ रहा है, क्या हो रहा है, तो हम बता दे रहे हैं आप लोग को। जैसे कि इकोनॉमिक्स में आपका 9th क्लास में 4 या 5 चैप्टर है, तो जो सेकेंड चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, उसमें जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक आप पार्टिकुलर ले सकते हैं अपना लेसन प्लान बनाने के लिए, ठीक है। तो आज जो हम लोग टॉपिक पर लेसन प्लान बना रहे हैं वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट्स लायबिलिटी। तो सबसे पहले आपको तो ये इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा लेसन प्लान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ सब्जेक्ट पढ़ाने, जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के पीछे मकसद क्या है उसको लिखा जाता है यहाँ, ठीक है। छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि विकसित कराना, बुनियादी आर्थिक अवधारणाओं और शब्दों को समझना, वास्तविक जीवन की आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए आलोचनात्मक सोच विकसित कराना, ठीक है। आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आ गया। उसके बाद फिर लर्निंग आउटकम्स, मतलब कि ये जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं इसको पढ़ने के बाद बच्चा लोग क्या सीखेगा उसको यहाँ लिखा जाता है लिस्ट बना के। तो इसमें आप देख सकते हैं टू डिफाइन ह्यूमन कैपिटल एंड अंडरस्टैंड इट्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सप्लेन हाउ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हेल्थ स्किल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मतलब ये सारा चीज़ मतलब सीखेगा बच्चा जब आप ये चैप्टर पढ़ाइएगा, तो ये टॉपिक पढ़ाइएगा। तो उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा टीचिंग मेथड, मतलब जिस मेथड से आप अपना टीचिंग करने वाले हैं, जिस मेथड से आप क्लास लेने वाले हैं उस मेथड को यहाँ लिखना है। उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, इसमें आप लिस्ट बनाना है जो मटेरियल्स आप यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। चौक डस्टर तो फिक्स है हर लेसन प्लान में, कोई भी सब्जेक्ट है। उसके बाद पॉइंटर, चार्ट पेपर, और अगर स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं उसमें पीपीटी वीपीटी जो भी सब टीएलएम में आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, मतलब छात्रों को पूर्व ज्ञान, मतलब पहले से ही आप पढ़ा रखे हैं ये टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में, ये चैप्टर में इसके जो पहले वाला टॉपिक उसको तो पढ़ा ही रखे हैं। उसके फिर आपका आ जाता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जिसमें आप इंट्रोडक्शन वही लाइन को इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन का जो आंसर दे टॉपिक से रिलेटेड रहना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपको बनाना है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं ह्यूमन लायबिलिटी के बारे में, तो इसमें पूछ रहा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज पॉपुलेशन कंसिडर्ड एज ए रिसोर्स, ये हो गया क्वेश्चन। ये एक्सपेक्टेड आंसर हो गया, आप चाह रहे हैं कि स्टूडेंट ये आंसर दे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लेसन प्लान तो फ्यूचर के लिए बनता है। तो मतलब आप एक्सपेक्ट करके ये आंसर मिलेगा अगर आप ये क्वेश्चन पूछिएगा तो इधर आपका सवाल दिया हुआ है, इधर स्टूडेंट्स को बताइएगा आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वही लाइन को यहाँ लिखना है। उसके बाद फिर आपका आता है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपका ये पहला टीचिंग पॉइंट है। मतलब ये टॉपिक आप पहले एक्सप्लेन करने वाले, ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। आप ब्लैक बोर्ड भी यूज कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, बस इंपॉर्टेंट लाइन जो है उसी को ब्लैक बोर्ड में लिख देना है, ताकि बच्चा लोग नोट कॉपी में लिख ले। फिर ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, ये हिंदी से एक्सप्लेनेशन, हिंदी में भी यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क दिया हुआ है, आप ये लाइन लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड में अगर आप ये टीचिंग पॉइंट लिए हैं तो। फिर एक्सप्लेन करने के बाद आपको फिर इंटरवल क्वेश्चन पूछना है टेस्ट करने के लिए कि जो टॉपिक आप पढ़ाएं वो बच्चा ध्यान से सुन रहा था कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप ये क्वेश्चन ले सकते हैं। फिर यहाँ मूल्यांकन में आ जाएगा आपका इवैल्यूएशन क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को यहाँ भी पूछ सकते हैं, कुछ नया क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हम, तो यही क्वेश्चन को यहाँ बनाए हैं। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा सेकेंड टीचिंग पॉइंट, पॉपुलेशन एस लाइबिलिटी वर्सेस पॉपुलेशन एस एसेट। तो आपका ये हो गया एक्सप्लेनेशन पार्ट। एक्सप्लेन करने के बाद आप देख सकते हैं हिंदी से भी एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्सप्लेन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको इंटरवल क्वेश्चन पूछना है। एटलीस्ट 2 टीचिंग पॉइंट तो लेना ही लेना है आपको जब आप इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 है। तो ये हो गया आपका इंटरवल क्वेश्चन। उसके फिर सबसे लास्ट में रिकैप्चुलेशन, मतलब कि आप कंक्लूजन जितना क्लास में आज जो पढ़ा है उसको पॉइंट वाइज लिख देना, कम से कम 4 से 5 पॉइंट, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट आप लिख सकते हैं ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो ओके। उसके बाद फिर आपको कम से कम 2 होमवर्क दे देना है स्टूडेंट्स को।